नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी राष्ट्रव्यापी पहल की, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जो भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना खास है। इस पहल का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। जैसा कि ये कहता है, दुनिया के सबसे बड़े सिंक्रोनाइज्ड इनोवेशन इवेंट के जरिए भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन कैपिटल बनाना। मतलब ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है कि भारत इनोवेशन के मामले में दुनिया को लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले 2047 के विजन से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे हो रही है, मेन इवेंट वाले दिन क्या होगा और फिर इवेंट के बाद की क्या कहानी है और इसमें किसकी क्या भूमिका है। तो इस बड़े विजन की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? चलिए पहले हिस्से में यही समझते हैं कि 2047 का लक्ष्य क्या है और ये बिल्डथॉन असल में है क्या चीज़। तो सवाल ये है कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये देश भर के क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। मौका बड़े सपने देखने का और अपने आइडियाज को असलियत में बदलने का। और ये सब कुछ भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के बड़े सपने का ही हिस्सा है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के इनोवेशन को एक दिशा देने के लिए 4 मेन थीम्स रखी गई हैं: आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सिद्धांत है जो भारत के एक आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखेंगे। अब जाहिर है, इतना बड़ा इवेंट रातों रात तो हो नहीं सकता, तो चलिए देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे चल रही है और स्कूल इस बड़े दिन के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। तैयारी का जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। आप देखिए, 6 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और बस एक हफ्ते के अंदर ही मेंटर्स को जोड़ने से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन और सारी टेक्निकल तैयारियों तक सब कुछ पूरा करना है। इससे पता चलता है कि इस पहल को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं है, माहौल बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। स्कूलों को कहा गया है कि वो ऑफिशियल जिंगल बजाएं, नुक्कड़ नाटक करें और क्विज भी कराएं। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, बल्कि ये है कि हर स्टूडेंट के अंदर इनोवेशन की वो चिंगारी वो जग जाए। और फिर सारी तैयारियों के बाद आता है वो बड़ा दिन, 13 अक्टूबर। देखते हैं इस दिन क्या होने वाला है। तो 13 अक्टूबर का दिन एक्शन से भरपूर रहने वाला है। सुबह वेलकम और नेशनल लाइव स्ट्रीम से प्रेरणा लेने के बाद स्टूडेंट्स सीधे प्रोटोटाइप बनाने में लग जाएंगे। मेंटर्स उनकी मदद के लिए होंगे और दिन के आखिर में वो अपने काम को सबके सामने पेश करेंगे। इस इवेंट का जो सबसे खास हिस्सा है वो है सिंक्रोनाइज्ड टिंकरिंग। जरा सोच कर देखिए, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पूरे देश में लाखों स्टूडेंट्स एक ही समय पर एक साथ अपने आइडियाज पर काम कर रहे होंगे। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये तो एक राष्ट्रव्यापी इनोवेशन की लहर होगी। लेकिन रुकिए, 13 अक्टूबर को कहानी खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि इवेंट के बाद क्या होगा। 18 दिन, जी हाँ, स्टूडेंट्स को अपने आइडिया को फाइनल रूप देने और अपना प्रोजेक्ट जमा करने के लिए सिर्फ इतना ही समय मिलेगा। मतलब डेडलाइन काफ़ी सख्त है। तो प्रोजेक्ट सबमिशन की जो विंडो है वो 13 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक खुली रहेगी। स्टूडेंट्स को अपने प्रोटोटाइप का एक छोटा वीडियो और एक डॉक्यूमेंट ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब आज के ज़माने में कोई भी बड़ी पहल सोशल मीडिया के बिना अधूरी है, राइट? इसीलिए इस पहल को सफल बनाने के लिए इन 3 हैशटैग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है: विकसित भारत बिल्डथॉन, युवा क्रिएट्स और भारत इनोवेट्स। यही हैशटैग्स इस आंदोलन को ऑनलाइन दुनिया में फैलाएंगे। कोई भी बड़ा मिशन टीम वर्क के बिना पूरा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि इस बिल्डथॉन में प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र, इन तीनों की क्या भूमिका है। यहाँ पर भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं। प्रिंसिपल का काम है माहौल बनाना और ज़रूरी संसाधन देना। टीचर्स का काम है स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना और उनका मार्गदर्शन करना। और फिर आते हैं इस पूरे शो के स्टार्स, यानी स्टूडेंट्स, जिनका काम है टीम बनाना, आइडियाज सोचना और अपने प्रोटोटाइप को हकीकत में बदलना। एक परफेक्ट टीम वर्क। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है कि अगली पीढ़ी इनोवेशन के जरिए भारत के भविष्य को कैसे बदलेगी। देखिए, विकसित भारत बिल्डथॉन जैसे इवेंट्स तो बस एक प्लेटफॉर्म है, एक शुरुआत है।
असली जवाब तो उन लाखों यंग इनोवेटर्स के हाथों में है जो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। भविष्य उन्हीं के हाथों में